महाभारत के महानायकों में एक नाम हमेशा अमर रहेगा, वीर अभिमन्यु। वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भांजे थे। अभिमन्यु बचपन से ही एक असाधारण योद्धा थे, जिन्होंने अपने पिता अर्जुन से धनुर्विद्या और अपने मामा श्री कृष्ण से युद्ध कौशल की शिक्षा ली थी। उनका पराक्रम और तेज देखते ही बनता था। महाभारत युद्ध का 13वां दिन था। पांडव सेना के लिए यह दिन बहुत भारी था। कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने एक अभेद्य चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। पांडवों में केवल अर्जुन ही इसे भेदना और इससे बाहर निकलना जानते थे। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसी दिन अर्जुन को युद्ध के मैदान से बहुत दूर संसप्तकों से लड़ने के लिए भेज दिया गया। पांडव खेमों में चिंता की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए ही यह व्यूह रचा गया था। जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब 16 वर्षीय अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के सामने आकर कहा, ताऊश्री, आप चिंता न करें, मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ। सब हैरान रह गए। अभिमन्यु ने बताया कि जब वे अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, तब पिता अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की विधि बताई थी। वे प्रवेश करना तो सुन पाए, लेकिन बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले ही उनकी माँ को नींद आ गई और वे उसे नहीं सुन सके। यह तय हुआ कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेंगे और उनके पीछे पीछे भीम, युधिष्ठिर और अन्य योद्धा भी अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अपने वचन के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी वीरता से कौरव सेना में हाहाकार मचाते हुए चक्रव्यूह के पहले द्वार को तोड़ दिया और अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही अन्य पांडवों ने प्रवेश करने की कोशिश की, सिंधु नरेश जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले वरदान का उपयोग करके उन सभी को बाहर ही रोक दिया। अब अभिमन्यु उस व्यूह में अकेले पड़ गए थे। वे चारों तरफ से कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महारथियों से घिर गए, लेकिन उस अकेले वीर ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया और कौरव सेना को तहस नहस कर दिया। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु को धर्म युद्ध में हराना असंभव है, तो उन्होंने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले बालक पर एक साथ हमला किया। कर्ण ने पीछे से उनका धनुष तोड़ा, किसी ने उनके रथ के घोड़े मार दिए और किसी ने उनका रथ तोड़ दिया। शस्त्रहीन होने के बाद भी अभिमन्यु रथ का पहिया उठाकर लड़ने लगे, लेकिन अंत में अधर्म के इस घेरे में लड़ते लड़ते वे वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत की सबसे बड़ी वीरता और सबसे बड़े अधर्म की कहानी बन गया, जो आज भी साहस और त्याग का प्रतीक है।